मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पहले एसएससी जीडी 2024-25 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब अगस्त में इसका फॉर्म आएगा और लगभग जनवरी में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसके मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आज ये हमारा जो है संडे के संडे मॉक आता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो 20 मैथ के आपके सवाल आते हैं, 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इसके बाद इसके बाद जो है हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसका ही मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूपी पुलिस का अब एग्जाम जल्द होने की संभावना है, क्योंकि जो योगी जी हैं यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कह दिया कि इसका एग्जाम जल्द से जल्द दिया जाए, जितना भी यूपी में वैकेंसी है सभी को जल्द से जल्द भरा जाए। तो इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका री एग्जाम जो है जल्द से जल्द हो जाएगा, हो सकता है जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो इसका भी तैयारी आपको बढ़िया से रखना है। इसमें भी 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं और इसका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एसएससी जीडी में आपका किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना टाइम जो है बचा कर और दूसरे सब्जेक्ट पर दे सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछा गया है। यहाँ देखिए, ये जो है 9 जून 2024 आज ही का डेट है, संडे के संडे मौका आता है। इसमें आपका 60 मिनट का टाइम मिलता है एसएससी जीडी में, और यहाँ 100 क्वेश्चन न रहकर 80 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक, और 20 जो होता है जीके जीएस होता है। तो इसमें हम लोग केवल 20 मैथ के सवाल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट टेस्ट। यहाँ स्टार्ट टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल हमें बताना है। देखिए, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई को ही पार करेगी। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो देखिए दोनों तरफ स्पीड जो होगा हमारा बराबर होगा। स्पीड बराबर होगा ना, एक मिनट, यहाँ स्पीड दोनों तरफ बराबर होगा। यहाँ देखिए समान दिशा है, समान दिशा है तो चाल आपस में माइनस होगा, यानी कि अगर ट्रेन की चाल को हम x मानते हैं और आदमी की चाल कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है, ये समान दिशा में डायरेक्शन सेम है तो चाल आपस में माइनस होगा। और डिस्टेंस कितना तय किया गया है 150, और कितना सेकंड में, तो कह रहे 3 सेकंड में उस आदमी को जो है पार कर जाती है ट्रेन। ठीक है, अब देखिए ये 150/3 मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में आंसर है हमारा, तो इसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से जो है हमें गुना करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ से x - 2 निकल कर आ गया, 30 6 का 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो 182 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है। तो देखिए हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है, मिश्रधन पूछा जा रहा है। मूलधन कितना है 1000 रुपया है, और प्रति वर्ष कितना 10% का ब्याज लग रहा है, यानी कि हम यहाँ से अगर देखिए तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपया का ब्याज लग रहा है, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 11/10, 3 बार लग रहा है, 3 वर्ष के लिए लग रहा है, तो यहाँ 3 बार हम गुना कर देंगे 11/10 से। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब देखिए 11 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है 1331, कम से कम आपको 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1331 रुपये जो हो जाएगा 1000 रुपये की धनराशि पर 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालेंगे तो उसका मिश्रधन कितना निकल कर आएगा 1331 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में करें कि x - y का 85%, x + y के 25% है, तो y x का कितना परसेंट है। देखिए देखिए क्या है क्वेश्चन में, तो x - y का 85%, ठीक है, तो 85% लिख देंगे। बराबर किसके है, तो x + y के 25% के बराबर है। ठीक है, तो 25% के बराबर कर देंगे। यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से इसको कटेंगे तो 17, और 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
अब देखिए 17 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 17x, अब माइनस का 17y बराबर किसके हो जाएगा, तो 5x प्लस का 5y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x को x में माइनस करेंगे, 17x में से अगर 5x घटेगा तो कितना बचेगा 12x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5y में 17y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22y के बराबर हो जाएगा। यहाँ यानी कि यहाँ से 2 से कटेगा तो 6 और ये कटेगा तो 11। x और y का रेशियो कितना आ गया, तो कहिएगा 11:6 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि y यानी कि 6, y कितना है 6, x यानी कि 11 का कितना परसेंट है, यानी कि 100 से गुना। अब देखिए 100/11 का मान आपको याद होना चाहिए, या तो आप सीधे देखिए या तो आप 600 में 11 से भाग देकर पूर्णांक में आंसर लिख सकते हैं, या फिर 100/11 का मान होता है हमारा, देखिए यहाँ 6 हो जाएगा और 100/11 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100/11 होता है 9.1/11% के बराबर होता है ना। ये 6 है तो इसमें गुना कर दीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 का 54, ठीक है 9 6 का 54 और यहाँ 1 है तो 6 से गुना करेंगे तो 6 अब बटे में 11, यानी कि 54 सही 6/11% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सिंपल 600 में 11 से भी भाग दीजिएगा तो इतना ही निकल कर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमसे कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए जब क्रमागत कोई भी संख्या होती है तो बीच वाली ही संख्या हमारा एवरेज होती है। अब बीच वाला संख्या हो गया तो 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी। अब देखिए बीच वाली संख्या हमारे पास 17 हो गया। विषम संख्या में प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 2 होता है। ठीक है, यानी कि अगर इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 में से 2 क्या 15 और ये हो जाएगा 13, और इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब हमसे पूछ रहा है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या यही है ना 21, तो 21 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है 16,000 है। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट 5% को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 1/20। कैसे लिखा जाता है एक बार यहाँ बता देते हैं। तो 5% को परसेंट है तो नीचे में आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 5 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 20, जो कि 1/20 के बराबर हो गया। अब देखिए प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ रही है, यानी कि 20 में 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 21/20, और 2 वर्ष के बाद बताना है तो 21/20। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 40 से कट जाएगा। अब देखिए 21 में 21 से गुना करते हैं तो कितना होता है 21 का स्क्वायर 441 में हमें 40 से गुना करना है। ठीक है, तो गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 17,640 जो हो जाएगा 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता है। ठीक है, जिसे उसने 160 रुपये प्रति लीटर खरीदा था, यानी कि 160 रुपये के सामान को उसने 200 रुपये में बेच दिया, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है। तो लाभ का वास्तविक प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, वो 160 रुपये में खरीद कर लाया और बेच कितना में रहा है 200 रुपये में, लेकिन वो 160 रुपये में हजार ml खरीद कर लाया है। ठीक है, 1000 ml खरीद कर लाया, 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, लेकिन वो बेच कितना रहा है, तौल में भी गड़बड़ कर रहा है, कितना कर रहा है तो 800 ml ही दे रहा है, 800 ml को बोल रहा है कि 1 लीटर है। यानी कि अगर उसका देखा जाए तो 160 रुपये में 1000 ml खरीदा है तो 800 ml के लिए उसने कितना भुगतान किया होगा, तो कहिएगा 16 8 128 रुपया। यानी कि अगर 800 ml का कीमत देखेंगे तो 128 रुपया ही प्राप्त उसने अगर खरीदा होता 800 ml तो उसे 128 रुपया ही पेड किया होता। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 128 रुपये के सामान को उसने 200 रुपये में बेच दिया, क्योंकि वो 800 ml को ही 1000 ml बता रहा है। ठीक है, 128 रुपये के सामान को जब आप 200 रुपये में बेचिएगा तो कितना का प्रॉफिट कमाइएगा, 72 रुपये का प्रॉफिट कमाइएगा। किस पर, तो अभी 128 पर कमाइएगा। ठीक है, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। अब देखिए अगर इसको देखिए, इसको आप कटाइए, इसको अगर हम कटाएंगे तो अगर 18 से ले जाते हैं, 18 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 छः का कितना होता है, तो 18 छः 128 होता है, और 18 से इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 2 और ये हो जाएगा 3, 2 और 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 200 और बटे में 3, सॉरी 18 छः 108 होता है, यहाँ गलत हो गया हमसे, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक वही बोले, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है।
देखिए अब से घटाते हैं, 4 से इसको कर ले जाएंगे तो 4 दूनी का 8, और इसको 4 से ले जाएंगे कितना हो जाएगा 18 जो 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको 4 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से ले जाइएगा तो इसको हो जाएगा 8, और 4 से इसको ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि 25 9 ये कितना होता है 225, 225 अब बटे में 4 हो जाएगा। 225 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 5 4 6 का 24, फिर 2 0 1 0 4 दूनी का 8, यानी कि 56.25% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है 56.25% का, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 18 छक 128 कर दिए थे, जबकि 18 छक 108 होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 42 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी इसे 56 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को 70 दिन में कर सकता है, तो सी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 42 दिन में। बी और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 56 दिन में। और बी अकेले उस कार्य को 70 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ से तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 5, देखिए 14 इसको देखिए, इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 14 × 5 लिखेंगे, 14 5 70 होता है। 56 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 14 में कितना 14 चौके 56 हो जाएगा। अब देखिए 42 घटाने के लिए 14 है, एक 3 से गुना करना पड़ेगा तो 42 हो जाएगा। यानी कि तीनों का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि कितना निकल कर है 14 5 70, 70 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 840। ये हमारा टोटल वर्क निकल कर आ गया। ठीक है, अब सब में भाग देकर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 42 में अगर हम 840 में जब 42 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 56 में जब हम 840 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 15 से कट जाएगा। ठीक है, 15 से कटेगा क्योंकि 14 चौके 56 पचती 15 हो जाएगा, और 70 से इस पर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए बी के अकेले का एफिशिएंसी 12 है, और बी और सी मिलकर 15 है, यानी कि अगर ये बी 12 है तो सी कितना होगा 3 होगा। हमें सी का एफिशिएंसी ही पता करना था, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। सी टोटल कार्य कितना है 840, और सी का एफिशिएंसी कितना निकल कर आ गया 3 का एफिशिएंसी जब सी कार्य करेगा तो 280 दिन का जो है वो समय लेगा। तो 280 दिन किस ऑप्शन में है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यदि गति 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाती है तो दूरी के 2.4/5 गुना को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3, यानी कि अगर गति पहले 3 की थी तो अब गति कितना होगी 4, 3 से 4 की गति होगी। अब देखिए समझिए 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 90 किलोमीटर के कितना गुना, इतना गुना तय करना है 2.4/5, यानी कि 5 दूनी का 10 और 4 14/5, इतना डिस्टेंस को तय करना है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, तो 90 बटे में 90 किलोमीटर को कितना मिनट में तय करता था 50 मिनट में, यानी कि 50 मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब स्पीड इसकी बढ़ गई, स्पीड कितना बढ़ गया, तो 33 सही 1/3%, यानी कि स्पीड अगर पहले 3 थी तो अब 4 का स्पीड हो गया, यानी कि स्पीड में कितना का बढ़ोतरी हो गया 4/3 के स्पीड से चलेगा। देखिए उसने डिस्टेंस तय करना है अब इतना, देखिए 90 किलोमीटर के 2.4/5 को तय करना है, यानी कि 90 किलोमीटर में 14/5 से गुना कर दिए, इतना डिस्टेंस तय करना है। ठीक है उसे, और उसका स्पीड अब कितना हो जाएगा, तो पहले अगर उसका स्पीड इतना था तो स्पीड में वृद्धि कितना हो गया 4/3 का, यानी कि 33 सही 1/3% का वृद्धि हो गया। अब बस इसे घटाइए और आपका जो है टाइम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। देखिए कैसे कटाएंगे, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इस 5 से इस 5 को कटा देंगे, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 90 से 90 कट गया। अब देखिए ऊपर में बचा है कितना, देखिए यहाँ 2 से इस 14 को भी कटा दीजिए 7। अब टाइम देखिए यहाँ ऊपर में बच गया 7 तो 7 लिखेंगे, और नीचे में बच गया 4 तो 4 लिख देंगे। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा हो जाएगा, और 3/4 बचेगा। 3/4 को जैसे ही अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से हमें गुना करना पड़ेगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 15, यानी कि 1 घंटा 15 3 45 मिनट, इतना जो है टाइम लगेगा। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पाइप X एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप Y समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप X तथा पाइप Y मिलकर
मिलकर टैंक के एक तिहाई भाग को कितने घंटे में भरेंगे। देखिए एक पाइप x है और एक पाइप के और कौन सा है y है। पाइप x 12 घंटे में भरता है और पाइप y 36 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, जो कि टैंक की हमारी क्षमता हो जाएगी। 12 दिया 36, 36 से कम 36, एफिशिएंसी हो गया। अब कह रहा है कि इस टैंक के एक तिहाई भाग को, यानी कि 36 का एक तिहाई हो जाएगा एक, और दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और 1, 4 के एफिशिएंसी भरेंगे तो 3 से इसको कटाएंगे तो 12 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना 3 घंटा का समय लगेगा। तो 3 घंटा का समय किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन की गणना कीजिए। देखिए बेलन का आयतन निकालना है, जो कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पाई आर स्क्वायर इंच। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए। पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर है तो 14 × 14 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का मान कितना है 14 है, और ऊंचाई कितना है 20 है तो 20 कर देंगे। अब देखिए 7 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। इकाई अंक से आंसर पहले लाइए, 0 है तो इकाई अंक के स्थान पर 0 होगा। उसके बाद वाला अंक देखिए सबका अलग अलग है, 3 है 2 और 0 है। यहाँ देखिए 2 दूनी का 4, 4 चौके 16, 16 दूनी का 32, यानी कि यहाँ पर 2 निकल कर आएगा। यहाँ पर 2 किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में है। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है 12,320, उसके बाद तो कोई 2 नहीं है। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा 12,320 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी पर हम लोग टिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ए 80,000 रुपये की पूंजी निवेश करके व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 रुपये निवेश करके उसमें शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें अनुपात मतलब लाभ कितना किस अनुपात में मिलेगा। एक ए है, ठीक है, और एक बी है। ए है और बी है। ए क्या कर रहा है 80,000 रुपया लगा रहा है कितने मंथ के लिए, तो पूरा 12 मंथ के लिए। और बी क्या कर रहा है 3 महीने बाद आ रहा है, यानी कि बी जो है कितना 9 मंथ के लिए ही लगा रहा है। और जो हमारा लाभ कब होता है, लाभ बराबर याद रखिएगा, लाभ बराबर होता है जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है, यानी कि पूंजी गुना समय बराबर लाभ निकल कर आया। ये जो रेशियो निकल कर आएगा हमारा प्रॉफिट का ही रेशियो निकल कर आएगा। 0 से 0 कटा देंगे, 3 से इसको कटाएंगे तो 4, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। 8 चौके कितना होता है 32, और 7 तरी कितना हो जाएगा, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, यानी कि 32:21 के अनुपात में जो है उन्हें लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 32:21। किस ऑप्शन में दिया है 8 चौके 32, 7 तरीके से, ठीक। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे पास डी। इनमें से कोई नहीं जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस रेशियो में जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 754 हो जाती है, तो अब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज दर साधारण हो। देखिए 4 वर्षों में, यानी कि 4 वर्षों में कितना हो जाएगा ये राशि, यानी कि P प्लस का 4SI कितना निकल कर आ गया, तो 754 रुपया निकल कर आ गया। और P प्लस 3 साल का ब्याज 3SI कितना है, तो कहिएगा कि वो है 650 रुपया। अगर यहाँ से देखें दोनों में से घटाएं तो P से P कट गया, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना निकल कर आ गया, तो 4, 5 में से 5 गया 0, 104 रुपया। तो पहले हमें मूलधन निकालना है, ठीक है, धनराशि निकालना है, यानी कि 3 साल का हमें ब्याज पता होना चाहिए। 3 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो 104 दिया कितना होता है 312 हो जाएगा। अब देखिए इस पर हम मान रख देंगे, यानी कि अगर 650 मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज यानी कि 312 घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन निकल कर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहाँ 4 में से 1 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, 338 रुपये जो हो जाएगा इसका, 338 रुपये जो हो जाएगा इसका मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमसे मूलधन ही पूछा जा रहा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 1333 और 2150 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हानि कब होता है, लॉस जो होता है जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। क्रय मूल्य है हमारे पास 2150 और विक्रय मूल्य कितना है, तो 1333 है। घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 21 में से 13 गया 8 बचा, यानी कि 817 रुपये का जो है लॉस हो रहा है। किस पर लॉस होता है, क्रय मूल्य पर, यानी कि 2150 पर, और गुना 100 परसेंटेज हमें पता नहीं, यही हमारा जो निकल कर आएगा लॉस परसेंट निकल कर आएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 3 15, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 43 में देखिए यहाँ इकाई अंक 3 है और यहाँ इकाई अंक 7 है, यानी कि 9 3 27 होता है, इसे कटाइएगा तो 9 से
देखिए 9 से ये पूरा इकाई अंक के स्थान पर आएगा, लेकिन 43 दहिया होता है 430, तो 19 से ये पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 43 दूनी कितना होता है 86, 860 में से अगर 43 कटेंगे तो 817, यानी कि इसको जब कटाइएगा तो ये हो जाएगा 19 से कट जाएगा। 19 दूनी कितना होता है 38%, यानी कि 38% का जो है उसे लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 3, 4K, 5, 6K 6 से विभाज्य है तो K का सबसे बड़ा मान कितना होगा। देखिए क्या है, तो 3 है, 4 है, K है, ठीक है, उसके बाद 5, 6K है। अब ये किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित का नियम क्या होगा, जो कि संख्या हमारी किससे होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित का नियम कहता है कि अंतिम अंक हमारा सम संख्या होना चाहिए, और 3 से विभाजित का नियम कहता है कि हमारा जो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग अगर देखेंगे तो 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18। 18 में से क्या जोड़े, बड़ी से बड़ी संख्या, जो कि हमारा कितना 18 प्लस K और K को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2K, हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए, और K के स्थान पर हमारा सम संख्या होना चाहिए। तो देखिए पहले विषम वाला तो होगा नहीं, यानी कि 9 तो कट गया हमारे पास, एक बचा ऑप्शन 8, 6 और 4। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 8। जैसे ही अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो 8 दूनी का 16, और 18 16 को जोड़ेंगे तो 34। 34 हमारा 3 से विभाजित नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब K की जगह रखते हैं 6, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12, 18 12 कितना होता है 30, यानी कि 30 जो है विभाजित है। तो K के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 6750 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है, यानी कि अगर हम यहाँ से HCF निकालें तो कितना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6750। 6750 में अगर हम LCM से भाग देते हैं, यानी कि 450 से भाग देते हैं, तो वही हमारा HCF निकल कर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर इसको 9 से कटेंगे तो 5, और 9 से इसको कटेंगे तो 9 7 63, 9 7 63, ठीक है, 9 7 63 और 9 5 45, यानी कि 5 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा 15 जो हो जाएगा उसका HCF निकल कर आएगा। ये संख्या जो है दोनों के बीच के अंतर के बराबर है, यानी कि दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है 15, उसके बराबर है। तो हमसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो पहले देखिए छोटी संख्या को ऑप्शन से रखेंगे। अगर छोटी संख्या के स्थान पर 90 रखते हैं तो बड़ी संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 15 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा 6750 तो कभी निकल कर नहीं आएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, 90 वाला नहीं होगा। यानी कि 90 से अब हमें छोटी संख्या रखनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन में क्या है 75 है। तो हम डायरेक्ट 75 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए चेक भी कर लेते हैं, बी का मान जैसे ही अगर हम 75 रखते हैं तो ए का मान कितना हो जाएगा 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90। जब अब इसे गुना कीजिएगा तो 6750 के बराबर निकल कर आएगा, जो कि गुणनफल दोनों संख्या का कितना है 6750 है। तो हमारा छोटी संख्या का मान क्या हो जाएगा 75, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसको, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन ही बनाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 1 है। तो हमसे पूछ रहा है 3A प्लस 4B अनुपात 3A माइनस 4B का अनुपात। तो देखिए A और B का बस मान रख देना है, तो 3A है तो 3 इंटू 5, ठीक है, अब प्लस का 4B है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, अनुपात में 3 इंटू का 5 अब माइनस का 4 इंटू का 1 हो जाएगा। तो 3 5 15 और 4 19, ठीक है, 3 5 15 में से 4 गया 11, 19 अनुपात 11 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। देखिए एक की क्या है MP दिया हुआ है, एक है हमारे पास CP और एक है SP। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपया है अगर उसका क्रय मूल्य, तो उस पर 25% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 125, और बेचना कितना है 10% के प्रॉफिट पर, यानी कि 110 पर बेचना है। तो 125 से 110 पर आने के लिए कितना का छूट देना पड़ेगा, तो कहिएगा 15 का छूट देना पड़ेगा। किस पर, तो अंकित मूल्य पर 125 पर, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है कि डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। 25 से इसको कटेंगे तो 5, 25 से इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 से इसको कटेंगे तो 3, 4 3 कितना होता है 12% का जो है हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में करें कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपने सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। देखिए, अगर देखिए डिस्टेंस हमारा सेम है और टाइम, जैसे ही हम अपने गति को दोगुना करते हैं, देखिए यहाँ समझिए, जैसे ही अगर हम स्पीड को दोगुना करते हैं तो हमारा टाइम जो हो जाएगा वो आधा लगेगा। ठीक है, आधा टाइम हो जाएगा, आधा टाइम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम स्पीड को दोगुना करते हैं तो टाइम हमारा आधा हो जाएगा। अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही अगर हम स्पीड को अपना आधा कर रहे हैं, स्पीड को जैसे ही हम आधा कर रहे हैं तो टाइम हमारा कितना लगेगा, तो दोगुना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हम स्पीड को अपना कितना कर दिए, आधा, तो टाइम पहले 5 घंटा लगता था तो अब टाइम कितना लगेगा हमारे पास, 10 घंटा लगेगा। लेकिन 10 घंटा पर आप क्लिक नहीं कीजिएगा, ऑप्शन में 10 घंटा है, आप गलती कर दीजिएगा। करें कितना और अधिक समय लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर पहले 5 घंटा लगता था तो अब 5 घंटा से कितना अधिक लग रहा है, तो 5 घंटा और अधिक समय लग रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, अब टाइम 10 घंटा लग रहा है ना, तो 5 घंटा से 10 घंटा कितना और अधिक है, तो कहिएगा 5 घंटा अधिक है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आयत का विकर्ण कितना होता है, तो एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का रूट ओवर किसके बराबर है, तो कहिएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि यहाँ से कर सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर दिया है, तो 100 के बराबर दिया है, रूट का स्क्वायर हो जाएगा। और परिमाप कितना होता है, तो 2 इंटू एल प्लस का बी बराबर किसके है, तो 28 के, यानी कि एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे क्षेत्रफल यानी कि एल इंटू बी का मान पूछा जा रहा है, एल इंटू बी बराबर 1। ठीक है, अब देखिए, अगर इस फॉर्मूला से हम लोग चलें, इस फॉर्मूला में क्या होता है, अगर देखिए चाहे इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसको आप अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, 2LB बराबर किसके हो जाएगा, तो 196 के। ठीक है, 196 के बराबर हो जाएगा, 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसका मान किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है, यानी कि यहाँ से कर सकते हैं 2 इंटू एल बी बराबर 196 में से 100 घटा कितना बचा, 96 बचा, यानी कि एल इंटू बी हमें यही निकालना था, कितना हो जाएगा, तो 2 में 96 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्षेत्रफल निकालना था और क्षेत्रफल निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, यहाँ 15.9 है और भागा में 0.3 है तो 0.3 लिख देंगे। अब प्लस का यहाँ 3.2 है और गुना में कितना हो जाएगा, तो 7.6 में से अगर 3.4 को घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 4.2 हो जाएगा। ठीक है, 4.2 हो जाएगा। अब माइनस का 50 है तो माइनस का 50 लिख देंगे। अगर पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, 3 से इसको घटाएंगे तो 53 से कटेगा। ठीक है, 53 में से 50 गया, कितना बचा, 3 बचा। अब प्लस का इसको गुना कीजिए, 32 दूनी का 64। ठीक है, 32 दूनी का 64, हाथ में लगा हमारे पास 6, 32 चौके 128, 128 और 6 कितना होता है, 134। अब यहाँ देखिए 1 और 1 2 पॉइंट के बाद यहाँ बैठा देंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.44 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा 20 क्वेश्चन बन गया। अभी से हम लोग सबमिट कर देते हैं व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए, हम आपको 20 क्वेश्चन समझाए हैं और 20 का 20 करेक्ट है। अभी तक 1020 लोगों ने टेस्ट को दे दिया, तो आप भी इस टेस्ट को दीजिए। जितना आप टेस्ट दीजिएगा आपके लिए ही बढ़िया होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है तो हफ्ता में 1 दिन तो आपको टेस्ट देना ही चाहिए, तभी जाकर आपका स्कोर जो है बढ़िया हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग यूपी पुलिस का भी मॉक क्वेश्चन करेंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।